बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको अजमत शाहीन सऊदी NPK इन्फो यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। तो दोस्तों, जैसा कि चंद दिन पहले एक कानून आया था सऊदी अरेबिया में कि जो लोग छुट्टी जाते थे उनको 3 साल के लिए बैन कर दिया जाता था। मतलब अगर उनकी छुट्टी एक्सपायर हो जाती थी और वो वापस नहीं आते थे तो वो ना ही नया वीज़ा पे आ सकते थे 3 साल के लिए, तो उनको बैन कर दिया जाता था। तो इसमें जो शराइत रखी गई हैं इस कानून में, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को वो बताऊंगा वो कौन सी शराइत हैं, किन शराइत के को आप पूरा करके फिर ही आप सऊदी अरेबिया में ये जो कानून चेंज हुआ है इसके मुताबिक आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब से छुट्टी एक्सपायरी वालों की 3 साल की पाबंदी ख़त्म हुई है तब से नई चेंजिंग्स आ रही है। जिस वक्त ये कानून आया था आप साथ वीडियो भी शेयर की थी मैंने, लेकिन ये कानून इतना आसान नहीं है कि हर बंदा अपनी छुट्टी एक्सपायर कर लेगा या इकामा एक्सपायर कर लेगा, वापस नहीं आएगा और नया वीज़ा लगवाएगा और सऊदी अरेबिया में आ जाएगा। ये कानून इतना आसान नहीं है। और दूसरी तरफ कफ़ीलों और कंपनियों को भी फ़ायदा दिया जाता है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जो भी कानून आता है लेबर के हक़ में, तो उसमें कफ़ील और कंपनियों को भी मद्देनज़र रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ख़ारजियों को ही मद्देनज़र रखा जाता है। इसमें जो कफ़ील और कंपनी होते हैं उनको भी सहूलियात दी जाती हैं, उनको भी मद्देनज़र रखा जाता है। दोनों को बराबर के हकूक़ जो हैं वो दिए जाते हैं। तो जो कानून आया है आप साथ शेयर कर रहा हूँ, यानी जब से क्यूबा का निज़ाम आया है इसमें आप एक कॉन्ट्रैक्ट वाला निज़ाम उन्होंने लागू किया है। इस निज़ाम के तहत अगर आपको नकल कफ़ाला का हक़ दिया है तो इसमें मुख्तलिफ़ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। मतलब जब आप नकल कफ़ाला करते हैं तो इसमें बहुत सारी टर्म्स और कंडीशन रखी गई हैं जिसके मुताबिक मतलब अगर आप पूरा उतरते हैं तो तब ही आप नकल कफ़ाला करवा सकते थे, जिनको पूरा करने के बाद आप दूसरी जगह नकल कफ़ाला करवा सकते हैं। मसलन आपका कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, आप दूसरी जगह नकल कफ़ाला नहीं करवा सकते। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बाकी है और आपको कफ़ील या कंपनी इजाज़त नहीं देती तो आप दूसरी जगह नकल कफ़ाला नहीं करवा सकते। आपका नया कॉन्ट्रैक्ट है, आपको 1 साल हुआ है, आप दूसरी जगह नकल कफ़ाला नहीं करवा सकते, आपको इजाज़त ही नहीं दी गई। इस तरह एक अनाउंसमेंट थी कि अगर आप सऊदी अरेबिया में हैं, आप छुट्टी जाते हैं और आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हुआ बाकी है तो आप वापस नहीं आते, तो आप सऊदी अरेबिया से पूरी ज़िंदगी के लिए ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। ये एक प्रपोज़ल थी, कानून का वो हिस्सा है जिस पर आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। ये प्रपोज़ल थी और इस कानून को जो है अभी तक जो है इन्होंने लागू नहीं किया और अमल दरामद नहीं किया इस कानून के मुताबिक। आज एक और आगे अहम कदम है, वो ये है अगर आप छुट्टी जाते हैं वापस नहीं आते और आपकी छुट्टी एक्सपायर हो जाती है, इकामा ख़त्म हो जाता है और आप नए वीज़ा पर सऊदी अरेबिया आते हैं, तो जो पुराना कफ़ील या कंपनी है वो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। जितना आपका कॉन्ट्रैक्ट बाकी था लेबर लॉ के मुताबिक वो आपसे डिमांड कर सकते हैं कि आपका जो 2 महीने का मतलब रहता है कॉन्ट्रैक्ट, उसका जो है वो लेबर लॉ में जो मकतबुल अमल है उसमें वो केस कर सकते हैं। उसके मुताबिक आपका जितना कॉन्ट्रैक्ट बाकी था उसकी पेमेंट जो जितनी बनती है वो आपको देना पड़ सकती है और वो डिमांड कर सकते हैं और आप पर केस कर सकते हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इसलिए इसको अभी और मज़ीद थोड़ा सा इंतज़ार करना है। आपने इसको इतना आसान नहीं लेना, क्योंकि जिस कानून की मैंने पहले बात की है लाइफ टाइम ब्लैक लिस्ट वाला, हो सकता है वो भी आ जाए। तो इस कानून के मुताबिक जो है ना वो आप जल्दी भी ना करें आने की कि ये 3 साल वाली पाबंदी ख़त्म हो गई है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम लोग जो हैं हमको ख़ुरूज नहाई का पेपर या ऐसे किसी भी मतलब पेपर की ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने कफ़ील या कंपनी से रब्ता करते हैं
مطلب وہ لوگ جو چھٹی گئے ہیں اور واپس نہیں آئے تھے، ان کا اقامہ ایکسپائر ہو گیا یا ان کی چھٹی ایکسپائر ہو جاتی ہے تو وہ نہیں واپس آتے، تو بعد میں یہ قانون کے مطابق جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم کو واپس جانا ہے تو وہ کفیل یا کمپنی کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں۔ اس طرح ان کو جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے۔ جب آپ ادھر سعودی عربیہ میں آئیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے خلاف کیس بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کا کنٹریکٹ اس ٹائم مطلب باقی رہتا ہوگا، مطلب آپ کو گئے ہوئے 6 ماہ ہو گئے ہیں یا 4 ماہ ہو گئے ہیں، آپ کی چھٹی بھی ختم ہوگی، آپ کا اقامہ بھی ایکسپائر ہو گیا، لیکن آپ کا جو کنٹریکٹ تھا وہ ابھی باقی تھا 2 ماہ یا 4 ماہ، تو اس کے مطابق اگر وہ کیس کرتے ہیں تو ان کے حق میں یہ کیس جا سکتا ہے، اور آپ کو اس جو اپنا ہے کنٹریکٹ جتنا رہتا ہے اس کے مطابق اگر وہ کیس جیت جاتے ہیں ان کے حق میں آ جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ادھر جو ہے وہ انصاف ہوتا ہے، تو انصاف کے مطابق ان کو جو ہے اگر کیس ان کے حق میں چلا جاتا ہے تو آپ کو اس کنٹریکٹ کی جتنی پیمنٹ بنتی ہوگی وہ آپ کو دینا پڑ سکتی ہے۔ اس لیے یہ جو قانون ہے آپ کے گلے پڑ سکتا ہے، اس کے مطابق تھوڑا سا آپ انتظار کر لیں۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ کا جو کنٹریکٹ ہے ختم ہو گیا ہے تب ہی آپ جو ہے وہ نیا ویزا لگوائیں تو آپ سعودی عربیہ میں آ جائیں، پھر آپ کو کوئی مطلب جو ہے وہ کوئی ڈر خطرہ نہیں ہوگا۔ تو آپ کو یہ میری معلوماتی ویڈیو کیسی لگی، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ جو میرے چینل پہ نئے ہیں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کی نئی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، والسلام۔